एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड की संस्कृत की बुक का चैप्टर 17 सप्तदश पाठ, जिसका नाम है रक्षत बालिका पाठयत बालिका, इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शिक्षिका। सुप्रभातम छात्रा। शिक्षिका यानी कि टीचर। शिक्षिका कहती हैं सुप्रभात छात्रा, यानी कि सुप्रभात छात्रा मतलब वही गुड मॉर्निंग कहती हैं बच्चों को। सुप्रभात छात्रा। अगली लाइन है छात्रा। छात्रा यानी कि छात्राएं कहती हैं सुप्रभात महोदय। शिक्षिका। अद्य कः दिनांक कः। शिक्षिका यानी कि टीचर। शिक्षिका कहती हैं अद्य यानी कि आज, क्या दिनांक यानी आज क्या तारीख है या फिर आज क्या दिनांक है। बालिका। बालिका बहुत सारी हैं तो हम बोलेंगे बालिकाएं। बालिकाएं कहती हैं अद्य जनवरी मासस्य चतुर्विंशति दिनांकः। अद्य यानी कि आज, जनवरी मासस्य जनवरी मास की, चतुर्विंशति यानी कि 24 तारीख है। शिक्षिका। शिक्षिका कहती है अयम दिनांक राष्ट्रीय बालिका दिवस इति रूपेण प्रतिवर्षम आयोजित। फिर शिक्षिका कहती है यह तारीख राष्ट्रीय बालिका दिवस इस रूप में प्रतिवर्ष या हर वर्ष आयोजित की जाती है, यानी कि इस दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है या आयोजित किया जाता है। फिर बालिकाएं कहती हैं राष्ट्रीय बालिका दिवसस्य कः अभिप्राय कृपया बोधयतु। यानी कि बालिकाएं कहती हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस कः अभिप्राय, राष्ट्रीय बालिका दिवस का क्या अभिप्राय है। कृपया बोधयतु, हमें बोध कराइए, हमें बताइए। शिक्षिका। शृणु बालिकानां संवर्धनार्थं भारत सर्वकारस्य महिला एवं बालिका विकास मंत्रालयेन 2008 तमे वर्ष प्रतिवर्ष बालिका दिवसस्य आयोजनाय निर्णयं कृतम्। मतलब सुनो, सुनो का मतलब सुनो। शिक्षिका कहती हैं सुनो, बालिकाओं के संवर्धन मतलब की तरक्की के लिए भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा सन 2008 में हर वर्ष बालिका दिवस का आयोजन करने के लिए निर्णय किया है, या ये दिन को आयोजन करने का निर्णय किया है उन्होंने। बालिकाएं कहती हैं महोदय इदं राष्ट्रीय बालिका दिवसस्य आयोजन किमर्थं। बालिकाएं कहती हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस का क्या ये इसका मतलब है महोदय। वही अपनी टीचर से कहती हैं, शिक्षिका से कहती हैं महोदय यह राष्ट्रीय बालिका दिवस कहाँ आयोजन होता है, मतलब कि ये कहाँ मनाया जाता है। शिक्षिका कहती हैं भारत देशे बालिकाभ्यः समान अवसरं प्रदातुम् एव प्रकल्प। फिर शिक्षिका कहती हैं भारत देश में बालिकाओं को समान अवसर देने के लिए यह संकल्प है। फिर बालिकाएं कहती हैं महोदय अस्माकं ग्रामेषु इदानीपि बालिकाभ्यः शिक्षायै समान अवसरं न मिलति। फिर बालिकाएं कहती हैं महोदय हमारे गांव में बालिकाओं को शिक्षा का समान अवसर नहीं मिलता है, मतलब कि शिक्षा को अवसर नहीं देते हैं लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए। अधुनापि प्रायेण अभिभावकाः स्वबालिकाः विद्यालयं न प्रेषयन्ति। मतलब कि अभी प्राय अभिभावक अपनी बालिकाओं को विद्यालय नहीं भेजते, यानी कि अभी भी पेरेंट्स, अभी भी वही माता पिता अपनी कन्याओं को या फिर बालिकाओं को विद्यालय नहीं भेजते हैं। किम एतस्य समस्या समाधानाय सर्वकारस्य काचित् योजना वर्तते। फिर वो कहती है
क्या इस समस्या के लिए या इस दुविधा के समाधान के लिए सरकार की कोई योजना नहीं है कि गांव में लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है? क्या इसके लिए कोई भी योजना नहीं है? शिक्षिका कहती हैं सुशिष्टकन युष्माभि। वो कहती हैं आपके द्वारा ठीक कहा गया है या फिर आपने ठीक कहा है। दर्द सर्वकार अहर्निशं प्रयतमानं विद्यते। शिक्षिका कहती हैं इसका मतलब है कि इसके लिए कि गांव की लड़कियों को वही स्कूल भेजा जाए, इसके लिए भारत सरकार दिन रात प्रयत्न कर रही है। भारत सर्वकारेण एतासां समस्यां समाधानार्थम् अनेकाः योजना संचालिताः सन्ति। भारत सरकार ने इन समस्याओं के समाधान के लिए बहुत सारी योजनाएं संचालित की हैं या फिर शुरू की हैं, यानी कि इस समाधान के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं। फिर बालिका कहती है वयमपि तौ योजना ज्ञातुं समुत्सुकाः स्म। बालिकाएं कहती हैं हम भी उन योजनाओं को जानने के लिए उत्सुक हैं। शिक्षिका कहती हैं शृण्वन्तु बालिकानां, सुनिए बालिकानां शिक्षायै तु समस्ते राष्ट्रे भारत सर्वकारेण कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयानां स्थापना कृता वर्तते। मतलब कि वो शुरुआत में तो कहती हैं सुनिए बालिकाओं की शिक्षा के लिए तो पूरे देश में भारत सरकार के द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना की गई है, यानी कि समाधान के लिए भारत सरकार के द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना की गई है। यत्र मतलब कि जिसमें शतवर्षतः 14 वर्ष पर्यन्तमस्य आयुवर्गस्य बालिका विद्यालय परिसरे पठन्ति निवसन्ति च। मतलब कि जिसमें 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के आयु के वर्ग की बालिकाएं विद्या परिसर में पढ़ती हैं और रहती भी हैं। अपि च यः बालिका केनचित् कारणेन पूर्णमेव अध्ययनात् विरता तासाम् अपि प्रवेशः अस्मिन् विद्यालये भवति। और जो बालिकाएं किसी भी कारण से पहले ही अध्ययन से विरत हो जाती हैं उनका भी इस विद्यालय में प्रवेश हो जाता है। फिर ये अगली लाइन है हमारी रचना। कोई बालिका है, ये कहती है महोदय बालिकानां आर्थिक सहयोगः कोऽपि योजना अस्ति वा। वो कहती है कि महोदय बालिकाओं के आर्थिक सहयोग यानी कि पैसों से संबंधित सहयोग के लिए कोई योजना है। तो पूछती है कि कोई योजना है कि आर्थिक संबंध से जो हो सके। फिर शिक्षिका कहती हैं आम वस्तुतः बालिका। शिक्षिका कहती हैं हाँ वस्तुतः बालिका आर्थिक रूपेण सबला स्युः इति उद्देश्य सुकन्या समृद्धि योजना चलती। मतलब कि हाँ वो शिक्षा कहती हैं हाँ हैं ये भी और भी योजना है। वास्तव में बालिकाएं के आर्थिक रूप से सबला हो, इस बात को ध्यान में रख कर के उन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना प्रचलित की है या चलाई है। अस्या योजनायां बालिकानां शिक्षा विभाग कृते तासां धनराशि संचय प्रोत्साहनस्य व्यवस्था अस्ति। मतलब कि इस योजना में यानी कि इस योजना के अंदर बालिकाओं की शिक्षा विवाह आदि के लिए उनकी धनराशि संचलन के प्रोत्साहन की व्यवस्था होगी, यानी कि सरकार ही सब उनका पैसा देगी। उनकी जो भी शिक्षा का
वो आएगा वो सब सरकार देगी और उनके विवाह में का भी खर्चा सरकार ही उठाएगी इस योजना के अंदर। छात्राएं कहती हैं, बालिकाएं कहती हैं, महोदय एतद् तिरक्तं बालिका शिशूनां कृते कपि योजना प्रचलित अस्ति। फिर छात्राएं कहती हैं, महोदय इसके अतिरिक्त बालिका शिशुओं के लिए भी कोई योजना प्रचलित है। फिर शिक्षिका कहती हैं, अत्यसेव है तो बालिकायाः स्वस्थं सुरक्षा च अभिलक्ष्य एक धनलक्ष्मी योजना अपि प्रचलित। मतलब कि बालिकाओं के स्वस्थ यानी कि उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा इसका मतलब है कि बालिकाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखें, या फिर हम यह भी कर सकते हैं बालिकाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को अभिलक्षित करके एक धनलक्ष्मी योजना प्रचलित है। अस्य योजनायां यदा कश्चित् बालिका शिशु जायते तदा तस्य परिवार एकं निश्चितेन धनराशि योजयत्। मतलब कि इस योजना में जब कोई भी बालिका शिशु, कोई भी लड़की का शिशु होगा, पैदा होगा, तब उसका परिवार एक निश्चित धनराशि से जुड़ता है, यानी कि उसके परिवार वालों को धनराशि दी जाती है। कोई भी अगर बालिका शिशु होता है तो उसे धनराशि दी जाती है उसके परिवार वालों को। फिर छात्राएं कहती हैं, आम महोदय भारत सर्वकारेण बालिकानां विकासाय या योजनां संचालितस्य विज्ञाय वर प्रमीदता स्म। इसका मतलब है, छात्राएं कहती हैं, महोदय भारत सरकार के द्वारा बालिकाओं के विकास के लिए जो योजनाएं संचालित हैं उन्हें जानकर हमें प्रसन्नता हुई। यानी कि वो सब बच्चे खुश हो गए ये सब योजनाएं जानकर। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू।